से सुनिए। चलो बताना है, अशोक बिंदुसार कितना में मरा था, कल बताए थे। बिंदुसार 273 ईस्वी पूर्व में मर गया था। इसके बाद के साल तक लड़ाई चला, 4 साल के बाद उसने अपने 99 भाई को खाना में क्या मिला दिया, और सबको आगम कुआं में डाल दिया। काटा बाटा वो तो मसाला मारा जाता है, वो सब मसाला मारा जाता है, लेकिन क्या अच्छा लगा, नहीं समझे? उसको काटा जाता, बेहोशी। सोचो 99 भाई को काट सकता था, ऐसे ही बेहोश कर दिया था, नहीं तो 99 भाई छोड़ ना देता। फिल्म में थोड़े कि वही आके मार देगा। सुनिए, अशोक ने 4 वर्षों के संघर्ष के बाद 269 ईस्वी में ईस्वी पूर्व शासक बना। कब बना? 269 ईस्वी पूर्व। उसके पहले आपको याद है कौन क्षेत्र के, अवंती के उज्जैन, राजधानी उज्जैन के प्रांतपति था। बिंदुसार उसको अवंती दे दिया था कि वहाँ राजपाट तुम संभालो, और अवंती को कौन संभाला? तेरी उज्जैन, राजधानी उज्जैन है ना, है हाँ उज्जैन है, वो वहाँ के प्रांतपति था। क्या था? प्रांतपति। देखो अशोक ने प्रांतपति मतलब वहाँ के मतलब टुकड़े टुकड़े में राजा लोग को किया था। देखो बुरा, आप याद रखना एक होता, देखो अशोक ने क्या किया ना, कि अपने साम्राज्य का सबसे बड़ा था कि कोई को राजा महाराजा बात को अपने सुनाने के लिए कला का माध्यम से किया। बड़े बड़े पहाड़ पर लिख देता था, लिख दिया, बड़े बड़े पहाड़ पर लिखता था, ठीक है। और लिखता था जानते कौन लिपि में? ब्राह्मणी लिपि में। भारत के लोग में ब्राह्मण ज्यादा हुआ करते थे, और पाकिस्तान में ब्राह्मणी लिपि के नहीं था, और जब पाकिस्तान में ही जाता था तब खरोष्टी लिपि लिखता था। तो सब याद रखना है भैया, पाकिस्तान में कौन लिपि लिखता था? खरोष्टी, और यहाँ ब्राह्मणी लिपि लिखता था, और बड़े बड़े पहाड़ पर लिख देता था, ठीक है ना। बड़े बड़े पहाड़, अगर पहाड़ न मिले तो खोद के स्तंभ बना देता था, अपनी बात को लिखता था कि हम क्या हैं, कैसे हैं, क्या अपनी बात को कोई पर्याय तक पहुंचाना रहता था। तो पहले ये थोड़ी था टीवी, टीवी आज के रहता ना है कि मोदी जी को दे दिया, मोदी जी को बोल देते हैं। आप लोग सोचते होंगे कि मोदी जी अपने थोड़े बोलते हैं, मोदी जी को आईएएस लोग लिख के देता है। जैसे कहीं आज लोग दूरदर्शन पर सब लोग देख पाते हैं, पहले नहीं देख पाता था, तब पहाड़ पर लिख देता था क्षेत्रीय भाषा में। तब भारत के लोग का क्षेत्रीय भाषा ब्राह्मणी लिपि था पहले अशोक के काल में। तो आपसे पूछेगा अशोक भारत में ब्राह्मणी लिखा, लेकिन जैसे पाकिस्तान पहुंचा था खरोष्टी में लिखा है। तो देखिए पाकिस्तान में खरोष्टी में लिखा है, पाकिस्तान में कोची में लिखा है खरोष्टी। और जैसे में मोदी, आप लोग गौर कीजिएगा कि मोदी आते हैं तो मोदी आते हैं तो कहते हैं भाई एवं बहनों। तो अमेरिका में थोड़ी भाई एवं बहनों कहते हो, वहाँ कुछ और तो मैं लिखता है। जैसे मैं छोड़ो सोनिया गांधी है, सोनिया गांधी को हिंदी नहीं आता है, ठीक है ना, तो भाई एवं बहनों लिखना रहेगा ना, तो उनको लोग लिख के देगा, लिखो ऐसे लिख के देगा भाई, ठीक है, ठीक ना। अब बहनों, बहनों, भाई बहनों नमस्कार, इन ऐसे करेगा तो वो ये बोला तो एक कहेंगे हेलो, ये आपसे पूछेगा भाई और बहनों है, ये है कौन लिपि? ये रोमन लिपि है, लेकिन भाषा कौन है? हिंदी भाषा हम लोग है, हम लोग का भाषा है कि नहीं है? तो यही है बात को, ये उसने मतलब लिपि अलग हो सकता है, ठीक है, वो लिखेगा वही में वो समझेगा। हेलो, अशोक ने अपने बात को कहने के लिए बड़े बड़े पहाड़ में क्या किया? कारीगर बुलाया, कला जादे 8 कारीगर बुला के सब पर लिखवाया, सब पर लिखवा, अपनी बात को लिखवाया। ये लड़का ये अपनी बात को 8 स्थान पर लिखवाया था। क्या स्थान पर? और 14 बात लिखा था। क्या बात लिखा था? 8 स्थान पर 14 जगह 8 स्थान था और 14 जगह सीधा लेख डाला होगा, पत्थर डाला था, पत्थर 14 को बात लिखा था, 14 जगह अपना बात लिखा था। किस जगह बात लिखा था? 8 स्थान पर 14 बात लिखा था। के बात? हाँ, के स्थान पर अपनी बात को लिखा था 8 स्थान पर, और अपनी वही बतवा सब जगह गाड़ दिया था, समझे? लिख लिख के कि राजा सब की है वो है, सब अपन बात को लिख कर कौन गाड़ दिया था? अशोक कहता था कि मैं अपने प्रजा को अपने भाई के समान समझता हूँ, बेटा के समान समझता हूँ। ऐसा लोग कहेगा तो वो राजा बढ़िया रहेगा ना।
मार उड़ के कलिंग युद्ध में कहता न कि मैंने इतना नरसंहार किया है। कलिंग उड़ीसा को छोड़ा था ना, उड़ीसा इसलिए छोड़ा था कलिंग को जितना आगे बढ़ेगा, उड़ीसा को जितना सबको बस की बात नहीं था, कलिंग सब नहीं जीत पाता है, लेकिन कलिंग को अशोक ने हराया था। अशोक ने इतना नरसंहार किया कि उसको देख के दिल पसीज गया था, वो जान के पसीजा था, ठीक है, वो जान को पसीजा था, इतना नरसंहार किया, वो देख के दिल पसीज गया। तो वो बाबू है, उस दिन से वो अपना कहा कि आज से मैं अस्त्र त्यागता हूँ और धर्म नीति अपनाता। युद्ध नीति को त्याग किया था कलिंग से, उड़ीसा में छोड़ा था ना। आपको याद होगा चंद्रगुप्त मौर्य ये जगह राजपाट नहीं कर रहा था, सब उत्तरी में जम्मू कश्मीर, नीचे में केरल तमिलनाडु और इधर का उड़ीसा, यहाँ नहीं रहा उड़ीसा। कलिंग को कौन कब्जा किया? क्या बिंदुसार कोई फोड़फाड़ किया है? नहीं, बिंदुसार में तहसीला की खाली लड़ाई हुआ था, तहसीला की लड़ाई हुआ था। अपना बेटा एक बार सुशील को भेजा, दूसरा बेटा किसको भेजा? अशोक को भेजा, ठीक है। किसी तरह युद्ध को क्या कर दिया? दबाया। और आपको ये बाबू अशोक थे, बिंदुसार थे, तो सिर्फ यहाँ से कहाँ से सीरिया के राजा से 3 चीज मांगे थे। एक मानते विद्वान, एक मानते अंजीर, जो एक मानते मदिरा शराब पीने के लिए, लेकिन क्या चीज दिया? 2 चीज दिया। याद है ना, जैसे इनको मित्रोघात किया जाता, शत्रुओं को नाश करने वाला, ठीक ना है, स्वीट पॉइजन थे। आप देखिए स्वीट, देखो आपको अशोक बताइए केस और संघर्ष करने के बाद, आप बताइए के साथ 4 वर्षों के बाद 269 ईस्वी में शासक बना। अशोक शासक बनने के बाद पहले कहाँ के शासक था? उज्जैन का। यह कला कहाँ प्रदर्शित किया? पहाड़ पर, और 8 स्थान पर के बात लिखा, 14 बात लिख के, और पहाड़ को ऊंचा है तो ऊंचे कर दिया और नीचे तो नीचे कर दिया, समझे। और 14 बात लिखा, ठीक है, ठीक है बात 14 प्रत्येक मतलब की 14 बात को 8 स्थान पर गा दिया, सब एक बंदिया लिख के गा दिया। तो देखो अब पहाड़ वास्ते हुआ लिखा को पहले भी लेख बोलते हैं, पहाड़ पर लिखता तो उसको क्या बोलते हैं? और लेखनी बड़ी अच्छा होता था, इसीलिए और अशोक ने सब बात लिखता था, सब जाके ऊंचे पहाड़ पर देखता है कि अशोक कोची लिखला है। अशोक लिखने को अभिलेख बोलते हैं। देखिए ये अभिलेख 4 प्रकार के अभिलेख लिखे थे, एगो बृहद अभिलेख, ठीक ना, लघु अभिलेख, स्तंभ अभिलेख, या गुहा अभिलेख, या गुफा अभिलेख बोलते हैं। देखो है हुआ ये गुफा अभिलेख छूट गया है, अरे हम आदमी है छूट गया, ये दिमाग नहीं छूटा है। अब देखो बृहद अभिलेख, लघु अभिलेख, स्तंभ अभिलेख, गुफा अभिलेख, गुहा अभिलेख भी देता है। गुहा अभिलेख में खासियत था, आईना में चमकता था, घुसेगा तो पता नहीं चला कहाँ से आए कहाँ जा रहे हैं। तभी छोड़ी सब अभिलेख पर चलेंगे। पहले बताओ अशोक ने किस साल के बाद राजगद्दी बैठा? 4 साल के बाद, ठीक है। राजा बनने के पहले कहाँ के राष्ट्रपति था? उज्जैन का, उज्जैन। आप बताइए कब हुआ है? आप बताइए अशोक उज्जैन का था। अभिलेख में केवल अभिलेख लिया, बृहद, लघु, स्तंभ और कोची गुहा अभिलेख ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हाँ है बृहद शिलालेख, एक राजा के आदेश रहता था, एक में किसका आदेश रहता था? राजा क्या करेगा। लघु शिलालेख में राजा अपने बारे में लिखता था। अब ये मोदी आदेश देगा कल से कोचिंग स्कूल सब बंद, प्राइवेट कोचिंग स्कूल बंद, सब सरकारी चलेगा। ये कौन अभिलेख में लिखाएगा? बृहद में, बृहद शिलालेख में राजा के आदेश है। लघु शिलालेख में अपने निजी जीवन में चर्चा पूछे हम सबसे। अब लोग लिखने के लिपि था ब्राह्मणी लिपि, हम लोग कौन लिपि से लिखते थे? अब तुम कहाँ हो? ये कौन लिपि है? रोमन लिपि, लेकिन भाषा कौन है? हिंदी भाषा। जान के बोलेंगे कोई भी समझना, विदेश आदमी लिखेगा तो तुम लिख देगा, और लिखा कौन? रोमन लिपि में। रोमन लिपि में समझ गया कि तुम लिख रहे, तुम कहाँ हो, और लेकिन है कौन भाषा? हिंदी भाषा। लिपि हो सकता है, सुनिएगा आप बउआ रे, एक ध्यान से सुनिएगा। एक आपको हरियाणा में देखो ये अभिलेख लिखा, एक पहला अभिलेख लिखा हरियाणा में, चित्रा नाम है टोकरा, हरियाणा के टोकरा के जगह में, हरियाणा के एक टोकरा जगह है, वहाँ एक अभिलेख लिखा। देखो आपको बोले हैं,
8 स्थान पर 14 बार लिखा है। पहला स्थान हरियाणा के टोपरा, एकदम याद करना शुरू कर दो। पहला स्थान हरियाणा के टोपरा। अच्छा, हरियाणा कहाँ है भारत में? तो कौन लिपि हो सकता है? ब्राह्मणी लिपि। हाँ, ब्राह्मणी लिपि। भारत में जो भी है ब्राह्मणी लिपि, ठीक है। दूसरा लिखा यूपी में है मेरठ। मेरठ में भी अभिलेख लिखा, ये भी कौन है? कौन है? ब्राह्मणी। 2 को अभिलेख याद हो गया। 2 को पाकिस्तान में लिखा, एक है सवाजगिरी और एक आपको सवाज। अभी टोपरा कहाँ है? हरियाणा में। ये अभिलेख लिखा है 8 स्थान में 2 स्थान याद हुआ। मेरा यहाँ भी अभिलेख का मतलब समझा? पत्थर लिखे गांव किया या शांत दिया बड़ा पत्थर, एक में 6 बात लिखा। 8 जगह पर 14 बार, मतलब नहीं समझे हम 14 को कोई बात लिखे, 8 जगह पर गा दी। देखिए टोपरा मेरठ, टोपरा मेरठ, टोपरा मेरठ, टोपरा मेरठ, एक बार। अब एक है टोपरा हरियाणा में, मेरठ यूपी में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एक मध्यकाल की एक बात थोड़ा सा कहानी कह देते हैं, ठीक है? शिकार के लिए क्या मध्यकाल की बात बता रहे फिरोज शाह तुगलक जानते हैं? अच्छा, अशोक किसी को अभिलेख देखा इसके किया था कि नहीं किया था? क्या था? आप किया था वो कल कहेंगे, लेकिन पहले हम वही करते हैं। देखो कौन एरिया से कहाँ ईरान क्या कि कहाँ क्या है, तो सब जितना प्रैंक होता है डिनर कर लेना। अभी उसको खींचा नहीं कर रहे सब छोड़। देखो नकल करना बुरी बात नहीं है, लेकिन नकल वो अगर हमारा जीवन बदल दे तो नकल अच्छा है, और नकल हमारे जीवन को खत्म कर दे तो नकल खराब है। फिरोज शाह तुगलक शिकार के लिए गए, शिकार के लिए जैसी गए तो जैसे यूपी के नजदीक पहुंचे तो टोपरा में गए। टोपरा में एक पत्थर देखे, पत्थर देखे कुछ लिखा हुआ है। तो जानते हैं पहले राजा महाराजा होता था ना, तो कोई चीज लिखा रहता तो सोचा था कि खजाना है। क्या है? खजाना। आज कल कोई भूत प्रेमिया मर जाता है ना, तो कोई आएगी ना तो नहीं है रेवजा खुद बुढ़िया जान के गए कुछ होता है। उसी तरह से देखे ना, तो मेरठ में टोपरा में जब रुक गए और पत्थर को देखे, तब पत्थर को पढ़ाने के लिए सबसे पहले पूरा मौला फिरोज शाह तुगलक टोपरा में जैसी गया तो देखो पत्थर की खुदाई किया, पत्थर देखा कि खोदते गया 50 फीट अंदर तक वो पत्थर मिला, कहीं ज्वाइंट नहीं, और पत्थर एकदम खरी, पूरा लिखल है 14 बार लिखल होगा, लेकिन ये पर इस लगता है खजाना है। और खोदे पत्थर निकाल के कुछ नहीं मिला, तो सोचे कि इसे खोदे से कोई फायदा नहीं है, घरे लेके चलो पत्थर को। और फिरोज शाह तुगलक ने पत्थर को घरे लेके आए और पूरा मौलाना को बुलाए, तो लिखा था ब्राह्मणी लिपि। अच्छा, आज के भी पुराना कागज रहता है खेत के, तो हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं, तो पढ़ा अलग से आदमी पढ़ा जाता है, पहले का आदमी पुराना आदमी, ठीक है। तो इसलिए मौलाना को बुलाया गया, पूरा पढ़ा लिखा मौलाना के। मौलाना का हमारे बस की बात नहीं है, तो कहा कि रुक, एक और है यानी ब्राह्मणी लिपि में है, रुक जा। पूरा ब्राह्मण को बुलाया, टिकदारी ब्राह्मण सबको बुलाया, तब ब्राह्मण भी नहीं पढ़ पाया। देखो लिखा है ना, मौलाना भी नहीं पढ़ पाया और ब्राह्मण भी नहीं पाया, और इसको किसको, और पत्थर के ऊपर शेर बैठा था, और शेर ऐसा लग रहा था कि लगकर तुम पर छलांग मार दे, ऐसा कारीगरी था, एकदम लग रहा था 3D फिगर था, लगे कि एकदम तो क्या मार देगा, लगता रियल शेर है। ये देख के कहे वाह, अशोक के समय में क्या कला था, क्या अद्भुत कला था। इसे देख के दंग रह गए, कौन दंग रह गए? फिरोज शाह तुगलक। और उसने पत्थर को रखा कि पढ़वाएंगे, सोचेंगे कि उसमें अंदर तिजोरी है। कौन सोचेंगे तिजोरी है? और वो आगे फिर बढ़ा, देखो फिर देखा यूपी के करीब तो टोपरा में मिला। देखो टोपरा हरियाणा में, सॉरी टोपरा हरियाणा में, मेरठ यूपी में। मेरठ में भी देखा कि इसी तरह से पत्थर मिला, लेकिन पत्थर को कोई पढ़ने वाला नहीं मिला, इसीलिए नहीं। देखो आप कैसे समझ रहे हैं ना, यहाँ लिंक जोड़ दिए मध्यकाल से, या अशोक के तो कोई लेना देना नहीं फिरोज शाह तुगलक को, मध्यकाल में इसको मिला था। और उस समय अशोक के कारीगरी को भी बड़ाई किया था कि बताओ उस समय मिस्त्री कितना अच्छे होते थे। समझो पत्थर पर कारीगरी कर देना, रियल शेर बना देना, मायने रखता है कि नहीं मायने रखता? तो नहीं होगा, एक बनाएगा पाएगा तो नहीं बनेगा। तो खोद के पत्थर को ऐसे बना, कितना मेहनत लगा हुआ, एक दिखेला कहेगा ऐसे चित्र आसान है, वहाँ एक वो कर करके किया जाता है। आगे बढ़ा तो फिर मेरठ, बता फिरोज शाह तुगलक के जगह उसको सब मिला था
नहीं, फिरोज तिब्बत को 2 जगह मिला था, अशोक के 2 जगह मिला था। सब कहाँ है? ये टोपरा में और मेरठ में। टोपरा कहाँ है? हरियाणा में। मेरठ कहाँ है? यूपी में। कोई दिक्कत है क्या? चलिए ठीक है, और क्या सब? हाँ बस देखिए आगे बढ़ा। फिर मेरठ में देखिए अंग्रेज हिंद देखिए पढ़ा पत्थर को, और ये अंग्रेज ने ब्राह्मणी लिपि का खोज किया। के ईस्वी में? देखो आ जाएगा। न फिरोज शाह तुगलक पढ़ पाया, न कोई पढ़ पाया, अंग्रेज के पढ़ा। कौन पढ़ा था? अंग्रेज के वो ब्राह्मणी लिपि को कोई नहीं पढ़ा। जानते हैं पढ़ाया, ब्राह्मणी लिपि का खोज पढ़वाया, जिसका नाम था टिप्पणीकर। क्या नाम था? टिप्पणीकर। और कब? 1750 ईस्वी में। और बोला कि जानते हैं कौन लिपि है? ये ब्राह्मणी लिपि है। कौन लिपि है? ब्राह्मणी लिपि है। उसने बोला कि ये ब्राह्मणी लिपि है। और सबसे पहले ब्राह्मणी लिपि का खोज 1750 ईस्वी में कौन किया? टिप्पणीकर ने किया। कौन किया? टिप्पणीकर ने किया। फिर आप लोग ऑनलाइन रखते हो, सब पता क्या करिए। 1750 ईस्वी में ब्राह्मणी लिपि का खोज किसने किया? नहीं अब सुनो हेलो, टोपरा, टोपरा में और कहाँ? टोपरा और मेरठ में 2 जगह से इनको मिला, शिलालेख मिला, लेकिन दोनों जगह नहीं पढ़ पाए। कौन नहीं पढ़ पाए? फिरोज शाह तुगलक नहीं पढ़ पाए, इसलिए रह गया। लेकिन बाद में पत्थर पर पढ़ लिखा गया, पढ़े। और कौन पढ़े? टिप्पणीकर ने, वो अंग्रेज के थे 1750 में। और उसी ने सबसे पहले बताया कि कौन लिपि है? ब्राह्मणी लिपि है। कौन लिपि है? ब्राह्मणी लिपि है। और आपसे पूछेंगे वृद्धालेख की संख्या कितना है? 8, 6, 7 की 14? बोलो कितना है? 14। के स्थान पर लिखा गया है? के स्थान पर 8 से कितना हुआ? 14 बार लिख के, मतलब बात लिख के क्या कर दिया गया? गा दिया गया। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक सब समझ गया है। अब एक बार फिर रीड कर देते ऊपर से नीचे। ये बोर्ड के लिए सोचा है, लेकिन आप बैठने का नहीं सोचा है। देखिए अशोक ने के बरस के संघर्ष के बाद राजा बना। कब बना? अशोक शासक बनने के पहले कहाँ के प्रांत में था? कला मतलब समझ रहे हैं ना? आप बाहर पर लिखा, स्तंभ लिखा, इसे लिखने को अभिलेख बोलते हैं। अभिलेख 4 प्रकार का, बृहद शिलालेख, लघु शिलालेख और गोपाल शिलालेख। अब बताओ कौन लिपि में लिखा हुआ था? ब्राह्मणी लिपि में। अब बताओ फिरोज शाह तुगलक शिकार करने के लिए गया था। टोपरा में पत्थर मिला, खुदाई किया, उस पर शेर बैठा था, अंदर तिजोरी हुआ, सोचा मौलाना को बुलाया, वो नहीं कर पाया। ब्राह्मण को बुलाया, वही नहीं पढ़ा। आगे बढ़ा, नहीं पढ़ा, तो देखा क्या कि मेरठ में भी वही शिक्षा से मिला। अंग्रेज ने सबसे पहले ब्राह्मणी लिपि को पढ़ा 1750 ईस्वी को। इसका नाम था टिप्पणीकर। शिलालेख की संख्या कितना? के जगह से मिला? कोई दिक्कत नहीं ना है। अशोक भारत का पहला शासक था जिसने कला के माध्यम से प्रजा को संबोधित किया। तुझे लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। कला के माध्यम से प्रजा को संबोधित किया। कला मतलब पत्थर पर लिखकर अपने प्रजा को समझा। अशोक ने विभिन्न अभिलेख के द्वारा प्रजा को क्या किया था? संबोधित किया जाता। ठीक, चलिए बृहद शिलालेख की संख्या के गो? 14 गो। बृहद शिलालेख की संख्या कितने? 14 गो। सुनिए अब याद करना बहुआ रे, सुनिएगा। अशोक ने बृहद की संख्या 14 है, विभिन्न 8 स्थानों से प्राप्त हुई। देखो एक बात याद कर, ये कलिंग में लड़ने गया। कलिंग में ये अशोक एक बार पीछे नहीं आना, तो कलिंग उड़ीसा में पड़ता है। और कलिंग में लड़ने गया था, और कलिंग में लड़ने गया। कलिंग में 1000 कहता है कि गांव के गांव साफ कर दिया। सबसे ज्यादा नरसंहार अशोक किया था कलिंग में किया। कलिंग में इतना मारा कि सोचा कि राजपाट कैसे चलाएंगे, खून के नदी बहा दिया था कलिंग में। और मार के सोचा कि राजपाट चलाना ना है, कि हमारे सब जगह राजा नहीं जा सकता है। सोचा कि यहाँ के प्रजा को खुश करना है। तो जानते हैं क्या किया?
कि 2 जगह वहां पर शिलालेख दे दिया, जोगर और धौला में। जोगर और धौली इसको बोलते हैं, ठीक है, जो उड़ीसा में है, कलिंग में 2 जगह धौली और जोगर में अभिलेख बांध दिया। और उसने अपने 13वां अभिलेख में जो मूल बात लिखा था वो हटा दिया और वहां लिख दिया। फिर लड़का 13वां अभिलेख में वो हटा दिया और यह लिख दिया। जानते क्या लिख दिया? कि मैं अपने प्रजा को भाई के समान समझता हूँ, ठीक ना, मैं अपने प्रजा को क्या समझता हूँ? भाई के समान समझता हूँ। और मैं कलिंग में बहुत ज्यादा नरसंहार किया हूँ, इसलिए मैं युद्ध नीति को क्या कर रहा हूँ? त्याग रहा हूँ। आज से धर्म नीति अपना रहा हूँ। तो आपसे पूछेगा तो बताओ कि 2 कहाँ जोगर, बाकी सब लोग कहाँ जाया? और कहता है कि हम लोग इसको मारते हैं, प्रजा के समान न समझते, तो इसको दूसरेगा ना कि मार दो, एक राजा बना कर जाएगा। 2 जगह लिखा है होगा, कोई के तू मारो है, कोई के मार दिया, ठीक है, मार के कहा कि बाबू ऐसी नहीं मारे, ठीक ना, कि तुम गलती कर रहा था, इसलिए तो हम भाई समझते हैं, तो मारेगा। तो 2 राजन भाई माना ऐसे मारेगा, और 2 मारेगा, ठीक है ना। तो अशोक कहा कि नहीं, हम प्रजा के समान समझते हैं। तो कलिंग वाला खुश रहेगा नहीं, प्रजा को भाई के समान समझता, भाई मानता है अशोक हमको। ये अपन अभिलेख में कलिंग में भाई बनाया है, लेकिन सबसे ज्यादा कसाई कलिंग के लिए था। देखो जहाँ सबसे ज्यादा मारा वहाँ सबसे ज्यादा बड़ाई लिखा है प्रजा के चलते। और पूछा केमा भाग में हटा दिया है, तेरामा भाग में हटा के जनता का बड़ाई लिखा है। कौन? राजा अशोक जनता को बड़ाई लिखा है। केमे भाग में? 13वें भाग में। पाकिस्तान में 2 था, कहाँ? मेरठ में। यहाँ कलिंगे में 2 कलिंग में 2 जगह अभिलेख डाल दिया। बताओ, जान के न डाला? जान के डाला। कहाँ में? जोगर और धौली में। जोगर और धौली में। जोगर और धौली में 4 जगह, उसको 4 गो स्थान याद हो गया। 8 को याद करना है। जोगर और धौली में 4 को याद हो गया कि नहीं याद हो गया? बोलो जोगर और धौली कहाँ है? कलिंग में। जोगर और धौली कहाँ है? कलिंग में। लड़का 4 स्थान बोलो। हरियाणा, पहले फिरोजा तुगलक 2 जगह से मिला। हरियाणा के टोकरा और मेरा जगह। फिर कलिंग में 2 जगह धौली और जोगला। पहले जोगर, धौली और जोगर, छोड़ो पहले पीछे। धौली और जोगर, धौली और जोगर। कलिंग में 2 जगह धौली और पूरा धुलाई किया। धौली कहाँ है? कलिंग में। कलिंग को पूरा धुलाई किया। आप इन जोगाड़ो लगा दिया कि अच्छा बात लिख दे, जोगाड़ो लगा दिया। धौली जोगर याद हो गया। पूरा धुलाई कलिंग में और जुगाड़ लगाया कलिंग में, ठीक ना। तो धौली जो फिल्म में देखा है कि मेरठ में क्या गो पक्का। तो देखो अब 8 जगह कैसे याद करना? सुनो पहले तो बताइए, उधर उसको है 8 स्थान से प्राप्त हुआ, कैसे कैसे तो याद करिए। देखो पाकिस्तान में 2 गो, देखो सेहरा उर्दू शब्द है। हाँ सेहरा, तो मन सेहरा, मन रहेगा तो सेहरा, वहाँ मन रहेगा, जेकर मन रह जाता है तो वहाँ सेहरा बनाता है। सुनिए आप वो तो है, वो 2 जगह गए थे हरियाणा के। कहाँ? मनसेरा, हरियाणा के 8 स्थान डायरेक्ट याद करिए। पाकिस्तान में 2 जगह मनसेरा, सवाज मियां के नाम है ना। पाकिस्तान में के गो? देखो मनसेरा बनाइए पाकिस्तान में। सवाज का मियां का नाम है तो सवाज 2 याद हो गया। तीसरा भारत में गुजरात, तो ग से गुजरात, ग से गिरनार, ग से गुजरात, ग से गिरनार। गिरनार कहाँ? एक है सोपरा का महाराष्ट्र में। सोपरा कहाँ? महाराष्ट्र में। देखो वो जो 2 जगह बोले थे वो दोनों को एक लिखता है। बउआ जो दोनों हम लिखे थे ना, कहाँ लिखे थे बताइए? टोपरा, टोपरा मेरा, वो दोनों को एक मिला कर लिखता है कालसी। जगह का नाम क्या है? कालसी नाम था। और कालसी कहाँ है? कालसी कहाँ है? उत्तराखंड में। अब बताइए पहले पाकिस्तान में के गो? 2 गो। मनसेरा सवाज गई। गुजरात में कहाँ? गिरनार। गुजरात में गिरनार और महाराष्ट्र में सोपरा। अच्छा जोगर और धौली कहाँ?
कलिंग में। अच्छा, एरागुड्डी आंध्र प्रदेश में। एरागुड्डी कहाँ? आंध्र प्रदेश में। यही आठ को स्थान है। पहले देखो कैसे एकदम आराम से बौद्धिक प्रोग्राम है। पाकिस्तान में दो मनसेरा सवारी, मनसेरा सवारी, मनसेरा सवारी दो हो गया, होगा। इसके बाद उत्तराखंड में कालसी, कालसी उत्तराखंड में कालसी, कलिंग में पाकिस्तान में दो और कलिंग में दो, चार को तो याद हो गया। और वो गुजरात की गिरनार, पांच को याद हो गया। पांच को पहले तुम आराम से याद करो। तो पहले एकदम मन में बौद्धिक, मन में आंख बंद करना और सोचना कि अब पाकिस्तान में सेरा मनसेरा, एक सवार 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 गए, दो हो गया। अब कलिंग में आ जाओ, दो को तो कौन? पूरा धोला तो धौले, जुगाड़ लगाया तो जोगा, हो गया चार को। एक गुजरात तक गिरनार, ये हो गया पांच को। अब बचा है महाराष्ट्र में कोची है सुमारा, महाराष्ट्र में कोची है सुमारी है, कौन? सुमारा है। सुनो ऐसे याद रखना है, सुपारी कौन देता है? महाराजा लोग। महाराजा सुपारी कौन देता है? महाराजा लोग। तो जैसे लगा सुपारा तो महाराजा तुम्हारा, महाराजा था महाराज। गिरनार तो ग से गिरनार, ग से गुजरात, ठीक है। 6 को याद हो गया। तीन आंख मुनेंगे। पाकिस्तान में 2 को, कौन? सवारी करी और सेरा। कलिंग में 2 को, धौली जोगा, गुजरात में गिरनार, महाराष्ट्र में बोला सोपारा। 6 को याद हो गया। अब 6 को याद हो गया। एक को कालसी, उत्तराखंड में क्या? कालसी। और बोलो एरागुड्डी कहाँ? आंध्र प्रदेश। एरागुड्डी कहाँ? आंध्र प्रदेश। बोलो सब याद हो गया। किसको किसको याद हो गया? 8 को। एरागुड्डी कहाँ? आंध्र प्रदेश। याद हो गया एरागुड्डी? चलो गुड्डा गुड्डी आंध्र प्रदेश, गुड्डा गुड्डी कहाँ? पहला ये बताओ एरागुड्डी कौन लिपि में लिखा गया है? ब्राह्मी लिपि। अब पूछेगा मनसेरा कौन लिपि में? पाकिस्तान में रहने वाला खरोष्टी लिपि। कौन लिपि? खरोष्टी। अब ये बारी बारी से सब याद करता है कौन लिपि कौन लिपि, नहीं याद करो। भारत में जो है ब्राह्मी और पाकिस्तान में जो है खरोष्टी। याद हो गया? कब हो? पाकिस्तान में के है? कौन कौन? कौन लिपि में? अच्छा, एक कालसी उत्तराखंड में, कालसी बोलो सभी को याद हो गया। बोलो कौन बता सकता है सभी लोग? बोलो पाकिस्तान में 2 को, मनसेरा सवारी करो। कलिंग में 2 को, गिरनार गुजरात में 5 को। महाराजा लोग सुपारी देता तो सुपारा महाराजा। 6 को कालसी उत्तराखंड में। और गुड्डा गुड्डी खेल आंध्र प्रदेश। 11 गुड्डों को याद के साथ गुड्डा गुड्डी खेल करे अंदाज में। 8 को याद हो गया। कौन 8 को बोल देगा? अभी देखो 13 में कलिंग लड़ा ना, कलिंग लड़ा। कलिंग 13 में का मैं अपने शासक के 8वें वर्ष कलिंग युद्ध के 1000 लोग को मारा। अपने शासक काल के कितने वर्ष? 8वें वर्ष में 1000 लोग को मारा। मेरा हृदय जिसके कारण पिघल गया है और मैं आज से युद्ध विजय नीति को त्याग कर धर्म नीति को अपना रहा हूँ। 8वें वर्ष कलिंग से लड़ा, बहुत मार मारा, बहुत कलिंग को मारा। कलिंग को हराना मुश्किल नहीं था, नामुमकिन था। ऐसे नहीं खिसिया के बहुत कलिंग को कहानी बहुत मार माराई और मार के अपने सर 8वें वर्ष में और मार के ये 13वें में लिखा है बहुत मारा, 1000 लोग मारा, जिससे का मेरा हृदय पिघल गया और मैं युद्ध विजय नीति को त्याग दिया। और कौन नीति अपनाया? हाँ, कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईस्वी पूर्व। 269 में राजा बना था, 261 में ही बना था। सुनिए मैं 13वें वर्ष 8वें वर्ष और 13वां को हटा दिया। सुनो अशोक कितना तेज था, 2 जगह 13वां को मैं डाल के फिर से लिखवाया कि लिख यहाँ के प्रजा को भाई के समान समझते हैं, नहीं तो हड़बड़ी कर आएगा बात, ठीक ना? देखो पूछेगा ये बताओ कौन कलिंग में 2 जगह दिया था ना? बोलो कोची नाम था? और कोची जुगाड़ था। तो सुनो शासक के 8वें वर्ष कलिंग युद्ध में 1000 लोग मारे गए, हृदय पिघल गया और युद्ध विजय नीति त्याग दिया और धर्म नीति अपना। कलिंग युद्ध कब हुआ? 261 में। धौली और जोगर, देखो धौली और जोगर कहाँ है? उड़ीसा में है। यानी कलिंग सारे प्रजा मेरे संतान है। दिख रहा है? ये 2 जगह लिख रहा है, कहीं नहीं लिखा है छोटा।
बहुत तेज आदमी था, मार के कहा कि जी तो हम रिलेशन के तोड़े लगा। हाँ मलाई लगा रहा है, बहुत तेज आदमी है। बताओ मारा तो का, अरे मार गोड़ा तोड़ दे, जान मार दिया। मन से सवाज गरी, इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? उत्तराखंड को क्या काल से गुजरात में, सोपारा महाराष्ट्र में, बिहार गुड्डी तो क्या आंध्र प्रदेश में, जोगा दौली देखो बोलो याद हो गया सब। खेगो आठों गो एक स्थान याद हुआ, एकदम घरे जाके तजे तजे पढ़ते रहिए। आंध्र प्रदेश में कौन गुड्डी? बिहार गुड्डी, धौली, जोगर। उत्तराखंड बोलो कालसी, मनसेरा, सावाज गरी, गुजरात के नाम। अब घरे हम यहाँ पढ़ा दिए, घरे एक बार देखेगा ना बाबू, घरे याद होगा। अब कोई दिक्कत, देखिए अब आइए यहाँ नीचे। इंडिया में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ, पाकिस्तान में कौन लिपि? अशोक के हम लिख रहे थे, फिर सोचे कि एक दिन ज्यादा पक देंगे तो, लेकिन उनको समझ में ना है। अब एक हुआ, बताओ मौर्य काल, एकदम पढ़ो तो याद हो जाए। आप देखो विशाखा दत्त द्वारा रचित मुद्रा राजक पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से शासक बनने की घटना नाटक के रूप में उल्लेख किया गया। ये हम सब लिखा है नहीं, लेकिन तू ज्यादा लिख दियो, हमने क्या बोलते हैं? अच्छा कोई दिक्कत, नाटक का उल्लेख के रूप में उल्लेख किया गया ना मुद्रा राजक बोले थे। मुद्रा राजक में चंद्रगुप्त मौर्य को ब्रिसल निम्न कुल कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न से बताए हैं, निम्न जाति का है, बोला का है निम्न जाति का, निम्न कुल का है। ब्रिसल एकदम निम्न जाति का है। और जैन और गौतम धर्म कहा कि क्षत्रिय है, और ब्राह्मण बोला कि शूद्र है। ब्राह्मण काहे बोला कि शूद्र है? कहा कि अरे एक बेटा जीवक संपदा और बाप जैन धर्म यानी कोची है, शूद्र है। अब बोलो यूनानी इतिहासकार चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कोची शब्द का प्रयोग किया, शब्द का प्रयोग किया, जिसमें प्रमुख जस्टिन अपरोटकार इत्यादि थे। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा? सेनोकोटस को चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में विलियम जोस ने पहचाना था। चाणक्य कटोल का मूल नाम क्या था? विष्णुगुप्त। कहाँ पढ़ते थे? और किस पर रिचार्ज करते थे? और चाणक्य कटोल का पुस्तक कौन सी था? किससे संबंधित था? हाँ बहुत अच्छा, राजनीति विज्ञान। आप देखो रचना के देखो हुआ राजनीति विज्ञान से समझता है। इंडिका टाटा पुस्तक की रचना किसने किया? इंडिका कार से मिलता जुलता, बताओ समझ में आ रहा ना? अभी सब नहीं लिखे थे, बहुत अच्छा काम किए। अभी सब मौर्य वंश के साथ चंद्रगुप्त मौर्य और पिता और बेटा बिंदुसार आ गया, अशोक था अशोक, के बाद कुणाल दशरथ। अभी कहां तक चल दिए हैं? अशोक तक। अशोक की अभी कहानी बाकी है, तीन जाएंगे कुणाल दशरथ भी खत्म और का, ठीक है। एक बाद मौर्य से मौर्य तक, गुप्त से गुप्त का, ठीक है खत्म। हमारे बात दो है चंद्रगुप्त मौर्य। बताइए यूनानी साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य का नाम क्या था? सेंडोकोटस मतलब पाटलिपुत्र, पोलिप्रोतस और पाटलिपुत्र के राजा। अब आ जाइए चंद्रगुप्त मौर्य का विजयमान। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य रीति हिमालय के क्षेत्रवर्तक राजा घनानंद के सेनापति सकटार की सहायता से नंदवन के अंतिम राजा घनानंद को क्या कर दिया? इनको से मिला था ना। चलिए आगे आइए। 305 ईस्वी पूर्व गुजरात में चंद्रसेनो निकेटस के बीच युद्ध हुआ, जिसमें हार गया। हार में न होकर रिश्तेदारी बदल गया, अपना बेटी हेलना से क्या कर दिया? सेलोनिकेटस की पुत्री हेलना का विवाह किससे हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के हाथ दे दिया। अब यहाँ देखने आप वहाँ देखिए, कैसे हाथ दे दिया? 500 हाथ दे दिया। और उसके बाद केगो पर हाथ लिया, ले लिया ना। सेलोनिकेटस सिकंदर का क्या था? कौन राजदूत भेजा? कौन पूछता? मेरा कौन पूछता लिया? भारतीय सूद पर पैसा नहीं ले आते, भारत में दास नहीं होते, भारत में साथ जाती है, बोले थे ना। गुजरात में रुद्रदामन शक के राजा जूनागढ़ अभिलेख बहुत बड़ा अभिलेख है। व्यास से पहला राजा था जिसने नहर बनवाया, बताए थे ना संतवत काल में। इसके बाद कौन बनाया था? फिरोज शाह तुगलक नहर को विस्तार किया था। फिरोज शाह
तुगलक। अधिक नहर का विस्तार विकास कौन प्रयोग था? तुगलक। सिंचाई के लिए कृत्रिम झील का निकाल कौन किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। जिसका नाम कौन झील था? सौराष्ट्र के प्रांत कौन थे? पुष्को। देखो सेलोनिकेटस ने अपना राजदूत मेघाती को चंद्रगुप्त के द्वारा भेजा, जिसे इनका पुस्तक की रचना की। चंद्रगुप्त मौर्य का दरबार सुसा और एक बटाना से भी क्या था? सुसा के राजा बताए थे, एक बटाना के राजा से भी अच्छा था। पश्चिम क्षेत्र का विजय रुद्र जो जूनागढ़ ब्लैक से यह क्या होता है किसे पश्चिम क्षेत्र का विजय गुजरात तक हुआ। और गुजरात के कहाँ गवर्नर थे? पुष्पगुप्त ना। उनका एक पैसा से कुछ बनाया था, झील बनाया था। झील का नाम क्या था? बहुत अच्छा। चंद्रगुप्त मौर्य का पहला राजा था जिसने सिंचाई कर कृत्रिम नहर का विकास किया। दक्षिण भारत का यहाँ कर्नाटक तक गया था। और हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रांत कौन था? उत्तरी तहसीलदार, दक्षिणी स्वर्णगिरी, पूर्वी पाटलिपुत्र, अवंती, उज्जैन। चंद्रगुप्त मौर्य का दक्षिण का सीमा कहाँ तक था? कौन कौन छोड़ दिया था? केरल, तमिलनाडु। और उत्तरी में कौन छोड़ दिया था? जम्मू छोड़ दिया था ना। और चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम समय लगभग 12 वर्ष तक क्या नहीं पड़ा? पानी नहीं पड़ा, अकाल आया, जिसके कारण भद्र हुआ है, लेके चल गए और लंगे लेके चल गए। और तो ये हो गया, सब हंसने लगा, हाय राजा लंगा है। सब लोग हंसा, अस्तुल भद्र देख के कहा काय हंस रहा है? ये राजा लंगा जा रहा था, आप लोग भी लंगा है, हम लोग में लंगा नहीं रहता है। इसलिए श्वेत वस्त्र को पहना और यहाँ से जैन धर्म दो भाग में बटा, एक श्वेतांबर एक दिगंबर। समझ आता है? बोलो। और चंद्रगुप्त मौर्य को कौन विधि से मरा दिया? राह भूखे कान प्यार दिया। बिंदुसार, सार के मतलब अपने भाई यूनानी ग्रंथ में बिंदुसार को अमित्रोचेडस कहा गया। अमित्रोसार को क्या कहा गया? अमित्रोचेडस। और भारतीय ग्रंथ में बिंदुसार को अमित्रजात कहा गया, जिसका अर्थ होगा ना बिंदुसार अजीबक समुदाय को मानता था। बिंदुसार के समय तहसीला में 2 बार विद्रोह हुए, पहले को सुसीम और दूसरे को अशोक। बिंदुसार के समय सीरिया के राजा कौन? एंटियोकस। एंटियोकस था, हमको याद है, मेमोरी इतना कमजोर ना है। एंटियोकस था, एंटियोकस का लीजिए, कोई दिक्कत है। एंटियोकस। बिंदुसार के समय मिस्र राजा कौन थे? फिलिप्पस। राजदूत डायोनिसस भेजा था, इसे बताया था भाषा रखने वाला। बिंदुसार ने सीरिया के राजा दार्शनिक सीरिया के राजा से दार्शनिक मांगे थे, अंजीर मांगे थे, मदिरा मांगे, शराब मांगे थे। क्या चीज दिया? कौची नहीं दिया। बाबा 273 ईसा पूर्व अचानक मर गया। 276 ईसा में बिंदुसार की अचानक मृत्यु हो गई। इसके खेत बेटे थे, एक पत्नी से होगा, बहुत पत्नी विवाह था। बड़े बेटा कौन था? सेनापति कौन? राजा को क्या करते थे? अशोक को चाहते थे। हम नहीं, अशोक को चाहते थे, जैसे राजा को हम पकड़ते हैं, इसके बाद हम समझते हैं पक्का छोटा डरता हुआ। किस साल तक लड़ाई चला? 269 ईस्वी में बेहोशी पदार्थ मिला दिया और 99 भाई को अगम कुआं में क्या कर दिया? बोलो, बिंदुसार खत्म।